हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्यूबॉइड का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कर लिए थे और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं 11 से। ठीक है, प्लीज़ पार्ट 1 देखिएगा, देन पार्ट 2 आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स, मतलब एक क्यूबॉइडिकल बॉक्स है। ठीक है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स आपको पता ही होगा, कुछ इस शेप का रहता है। ठीक है, ओके, ये क्यूबॉइडिकल बॉक्स है इस टाइप का। इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। एक्चुअल नहीं बताया, रेशियो दिया हुआ है। और क्या बता दिया? इसका वॉल्यूम बता दिया है 384 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। चलिए ठीक है, तो पहला तो ये जो रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को हमको कुछ लेट करके एक्चुअल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, रेशियो कभी असली नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। तो सर असली कैसे बनाते हैं तब, अगर असली नहीं होता है तो हम लोग कर लेते हैं लेट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स। माना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है? 3x 2x और 1x, यानी कि सिर्फ x सेंटीमीटर। समझ में आया? मैंने क्या किया? लेट कर लिया। ये तो रेशियो में था, इसके आगे x लगा के लेट कर लिया। 3x 2x 1x। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? वॉल्यूम इसके हिसाब से निकलेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ मतलब 3x, ब्रेथ मतलब 2x और हाइट मतलब x, जो अभी हम लोग माने थे। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6x क्यूब, यानी कि मेरा वॉल्यूम कितना आ रहा है? 6x क्यूब। और बुक में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 384। समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम मेरा आया है 6x क्यूब। ठीक है, जिससे हम माने थे उससे उसके हिसाब से 6x क्यूब मेरा वॉल्यूम है और बुक में वॉल्यूम दिया है 384। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी 6x क्यूब इज इक्वल टू 384। ठीक है, 6 इसको काटेगा 64 बार में, x क्यूब तो 64 देखिए 4 का क्यूब होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखो 3x था लेंथ, तो 3 इंटू 4, क्योंकि x का वैल्यू 4 है, यानी लेंथ हो गया 12। ब्रेथ 2x माने थे ना, 2x, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? x माने थे, तो x यानी कि इक्वल टू 4, यानी 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट मुझे पता चल गया। और क्वेश्चन में पूछा क्या था? संपूर्ण तल, यानी कि टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 तो 2 है, L मतलब 12 इंटू ब्रेथ 8, फिर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, हाइट इंटू लेंथ यानी हाइट इंटू लेंथ 4 इंटू 12। तो 8 इंटू 12 96, 4 इंटू 8 32 और 12 इंटू 4 48। टोटल सॉल्व करने पर आया, ऐड करने पर 176 और मल्टीप्लाई करने पर 2 से आया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद है स्क्वायर कब लिखते हैं, क्यूब कब लिखते हैं? मैंने बताया था जब भी एरिया हो, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, एरिया का बात हो तो स्क्वायर, और वॉल्यूम का बात हो तो क्यूब। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इजी था। ठीक है, बस वॉल्यूम दिया था, हमने कुछ नहीं किया, उसके x मान लिया। ठीक है, फिर अपना न्यू वॉल्यूम निकाला। मेरा वॉल्यूम इज इक्वल टू बुक का वॉल्यूम। ठीक है, x का वैल्यू पता चल गया। अब x का वैल्यू पुट किया मैंने, तो लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गया। अब लेंथ ब्रेथ हाइट पता है तो मैं सरफेस एरिया तो निकाल ही सकता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो इधर क्या बोल रहा है?
द इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स। इनर लेंथ ब्रेथ क्या होता है? मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, तो कुछ तो मोटा होगा। ये मान लेते हैं ये बॉक्स है तो कुछ तो मोटा होगा, तो ये रहा इसका इनर, ठीक है। अगर ये बॉक्स होगा तो कुछ तो मोटा होगा, दिख रहा होगा आपको कि बॉक्स क्या है, इतना मोटा टाइप में है, ठीक है। तो जब मोटा होगा तब बाहर का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, ये हो गया आउटर लेंथ, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हो गया वो हो गया, मान लेते हैं C और D, ये हो गया इनर लेंथ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आउटर ब्रेड्थ, मतलब बाहरी चौड़ाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है जो अंदर में है उसको बोलते हैं इनर ब्रेड्थ, यानी अंदर का चौड़ाई। उसी तरीके से यहाँ पर हाइट भी अगर हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो खैर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैंने आपको इनर लेंथ ब्रेथ और हाइट बता दिया है, ठीक है। कितना कितना है? तो लेंथ है 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर, 5.4 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। इफ़ द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी, मतलब इस बॉक्स में चाय भरा हुआ है और पूरा बॉक्स का वजन चाय के साथ कितना है? 52 किलोग्राम 350 ग्राम, यानी कि 52 किलो 350 ग्राम है, ठीक है। बट अगर हम इसमें से चाय को निकाल देते हैं और सिर्फ खाली बॉक्स का वेट करते हैं, ठीक है, एम्प्टी स्टेट, तो इसका वेट कितना होगा? 3.75 किलोग्राम, यानी 3 किलोग्राम 750 ग्राम, 3 किलो 750 ग्राम। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया, 3 कहाँ गया? 3.75 किलोग्राम। तो बोल रहा है कि 1 घन डेसीमीटर चाय का वजन कितना होगा? 1 घन डेसीमीटर यानी कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, डेसीमीटर क्यूबिक, क्यूबिक मतलब क्यूब, तो 1 क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन तो ये है। चलिए देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। तो पहला तो मैं टोटल बॉक्स का वॉल्यूम निकालता हूँ चाय के साथ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इनर बॉक्स, इनर बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अंदर वाला लेंथ, अंदर वाला ब्रेथ और अंदर वाला हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनर वॉल्यूम पता चल जाएगा। मतलब वॉल्यूम मतलब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर का जो भी स्पेस है इसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो आप अंदर का वॉल्यूम पता कर लिए, अंदर का स्पेस पता कर लिए, कितना है? 243 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, बोला टोटल वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी, मतलब चाय से भरा हुआ बॉक्स का वजन कितना था? तो 52 किलोग्राम 350 ग्राम, ठीक है। और खाली बॉक्स का वजन कितना था? 3.75 ग्राम। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि चाय का वजन कितना था, मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, इसमें चाय भरा हुआ है, तो चाय के साथ इसका वजन है 52 किलो 350 ग्राम, ठीक है, 52 किलो 350 ग्राम। और इसमें से मैं चाय निकाल देता हूँ खाली बॉक्स, तो ये 350 ग्राम का हो जाता है, 3 किलो 75 ग्राम का हो जाता है। तो मैं पूछूंगा चाय का वजन कितना है, तो टोटल बॉक्स में से जो एम्प्टी बॉक्स है उसको माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है? टोटल बॉक्स मतलब चाय और बॉक्स दोनों का, उसमें से जो बॉक्स है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा 48.6 वो किसका वजन होगा? सिर्फ चाय का वजन। तो वेट ऑफ टी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी 52 किलोग्राम 350 ग्राम माइनस 3.75 किलोग्राम। तो आपके पास बचेगा कितना? 48.6 किलोग्राम, यानी चाय का वजन है 48.6 किलोग्राम। इसको मैंने क्या किया, पॉइंट में था ना, इसलिए मैंने इसको ग्राम में बदल दिया। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? इनटू 1000, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम में कर दिया, ठीक है। तो आया 48,600 ग्राम। चलिए अब देखिए, ये जो 48,600 ग्राम चाय है ये कहाँ रखा हुआ था? बॉक्स के अंदर। चाय जो है इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, ठीक है। तो वही लिखा हूं मैं, इन 243 डेसीमीटर
क्यूब, यानी कि टोटल वॉल्यूम मेरा कितना था 243 डेसीमीटर क्यूब, उसमें चाय कितना रखा हुआ है 48,600 ग्राम। 243 डेसीमीटर क्यूब में चाय कितना रखा हुआ है, ये टोटल वॉल्यूम कितना था 243, इसमें चाय कितना रखा हुआ है 48,600 ग्राम, ठीक है। और तो हमसे पूछा क्या था कि 1 डेसीमीटर क्यूब का वजन निकालने के लिए, तो देयरफॉर 1 डेसीमीटर वेट का कितना होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी 48,600 डिवाइडेड बाय 243, काटने पर आएगा 200 ग्राम, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना चाय रख पाएंगे हम लोग, तो 200 ग्राम रख पाएंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा 200 ग्राम रख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन इजी है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने बॉक्स का वॉल्यूम पता किया कि वॉल्यूम है कितना, मतलब उस बॉक्स के अंदर का स्पेस है कितना, ठीक है। तो पता चला उसके अंदर का स्पेस है 243 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, चलिए अच्छा है। फिर बोल रहा है कि उसमें चाय रखा हुआ है और बॉक्स और चाय दोनों का एक साथ वजन करते हैं, बॉक्स के साथ चाय का भी वजन, तो कितना होता है 52.35। ये जो 52 किलोग्राम 350 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 52.350 किलोग्राम, ठीक है। तो टोटल बॉक्स का वजन था विथ टी, चाय के साथ कितना 52,350, और एम्प्टी बॉक्स का वजन था 3.75 किलोग्राम। तो चाय का वजन कितना था, टोटल में से एम्प्टी बॉक्स को माइनस कर देते हैं तो चाय का वजन निकल जाएगा, तो चाय का वजन निकला 48,600, ठीक है। अब ये 48,600 जो रखा हुआ है ये किलोग्राम, इसको मैंने ग्राम में बदल दिया क्योंकि डेसिमल है ना, थोड़ा पॉइंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ग्राम में मैंने बदल दिया, तो 48,600। अब ये 48,600 कितना स्पेस ले रहा है 243, यानी 243 डेसीमीटर क्यूब में 48,600 ग्राम चाय रखा हुआ है। तो वो पूछा था कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना रखेगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब का हम निकाल लिए 200 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द लेंथ हाइट एंड वेट। अच्छा, लेंथ दिया है, हाइट दिया है और वेट दिया है, मतलब कि लंबाई, ऊंचाई और वेट। देखिए बुक में ना आपका ब्रेथ दिया हुआ, उसको काट के हाइट कर लीजिएगा, ठीक है। और वेट दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है x सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, देखिए यहाँ सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ठीक है। और वेट वजन कितना दिया हुआ है, तो 4725 ग्राम। चलिए अच्छा है। बोल रहा है इफ़ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब का जो ब्रास है, पीतल का वजन कितना है 8.4 ग्राम। तो बोल रहा है कि जो x का वैल्यू क्या होगा ये निकालिए। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपको बता दिया है लेंथ, हाइट और वेट। लेंथ कितना x सेंटीमीटर, ओके। ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है आपका 1 मिलीमीटर और वेट है आपका 4725 ग्राम। आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताया है, कितना वॉल्यूम बताया है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना ग्राम ब्रास आता है। एक अगर मैं इतना छोटा सा टुकड़ा लूँ मान लीजिए, ठीक है, और ये कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, इसको मैं वजन करूँ तो कितना निकलता है 8.4 ग्राम निकलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो x का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने गैदर कर लिया, लेंथ x, अच्छा लेंथ x, फिर ब्रेथ कहाँ से आ गया। देखिए क्वेश्चन में देखिए वो कैसा था, स्क्वायर्ड बेस था। स्क्वायर्ड बेस मतलब वो वर्गाकार था, मतलब जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ, समझ में आ रहा है। तो वर्गाकार था ना, तो जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ, तो लेंथ भी अगर x तो ब्रेथ भी x। वर्गाकार में क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो जितना लेंथ यानी x सेंटीमीटर लेंथ तो x सेंटीमीटर ब्रेथ, ठीक है। और हाइट दिया हुआ था 1 मिलीमीटर, तो जिसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में था तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए ठीक है। और वेट बोल दिया था 4725। ये सारा इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही था। अब आगे आते हैं, क्या क्वेश्चन बोला है? बोला है 8.4 ग्राम। 8.4 ग्राम जो है वो कितना जगह लेता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 8.4 ग्राम जो वजन है वो कितना जगह लेता है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम कितना लेगा? 1.84। और मेरा टोटल वजन कितना है? 4725। तो 4725 कितना जगह लेगा? तो इसको मैंने पूरी तरीके से काटा नहीं है, ठीक है ना। तो 1125/2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना ग्राम का वॉल्यूम कितना हुआ ये। तो मुझे पता चल गया जो मेरा बॉक्स है उसका वॉल्यूम क्या है, ये है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, मैंने बोला सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम आपको पता चल गया 1125/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा बॉक्स का वॉल्यूम है। तो पूरा बॉक्स का वॉल्यूम कैसे है? क्योंकि मैंने पूरा बॉक्स का वजन लिया था ना, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो भी पूरा बॉक्स का निकलेगा। चलिए बहुत अच्छा, अब इजी हो गया। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो वॉल्यूम तो मेरे को पता ही है 1125/2, लेंथ है x, ब्रेड्थ भी है x, और हाइट है 1/10 जो मैंने यहाँ पर निकाला था। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये 10 किधर चला जाएगा? ऊपर। इसको काटा 5 बार में, आया 5625 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है तो इधर देखिए क्वेश्चन के अंडर रूट आ जाएगा। इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या करेगा? इसके ऊपर अंडर रूट। तो इधर का स्क्वायर जाके उधर अंडर रूट कर दिया। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि इसका जो x का वैल्यू है वो कितना है? 75 सेंटीमीटर। तो बोलोगे सर 75 तो आ गया, सेंटीमीटर कहाँ से आया? क्योंकि x सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू 75, तो 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू पता चल गया 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइट ऑफ चांदमारी रोड इज टू बी रेज्ड। मतलब मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, मैंने ड्राइंग बनाने का कोशिश किया था। अब इसके रोड का नाम है चांदमारी रोड। ठीक है, सो 30 क्यूबोडिकल होल्स। ठीक है, यहाँ पर 30 ठो होल किया गया है दोनों साइड से। होल कैसा है? क्यूबोइडिकल होल्स। क्यूबोइडिकल होल्स मतलब आप समझते होंगे, मतलब इस टाइप का होल्स है। मैंने गोल दिखा दिया, लेकिन इस टाइप के क्यूबोइडिकल शेप में होल्स है। ठीक है, इक्वल डेप्थ मतलब जिसका गहराई सबका बराबर है। ठीक है, और इक्वल मेजर मतलब सारा जो होल है वो एकदम बराबर बराबर है। होल करने के बाद जो मिट्टी निकला उसको क्या किया? सड़क के ऊपर बिछा दिया। ठीक है, यहाँ से मिट्टी निकला सड़क के ऊपर, यहाँ से जितना भी 30 का 30 होल था उसका मिट्टी लेके क्या किया? सड़क के ऊपर बिछा दिया। ठीक है, अच्छा, 30 गड्ढे खोदकर उनसे निकली मिट्टी को रास्ते को ऊंचा किया गया। मतलब अब इससे इसका मिट्टी डाला गया सड़क, तो सड़क थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचा किया गया तथा प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 14 मीटर और 8 मीटर। मतलब कि ये जो आपका होल है वो है 14 मीटर और 8 मीटर का। ठीक है, और रास्ते पर कुल कितना मिट्टी डाला गया है? 2520 मीटर क्यूब मिट्टी डाला गया है। तो बोला है कि रास्ते की गहराई डेप्थ कितनी है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझते हैं। एक रास्ता है, ठीक है, रास्ते के अगल बगल 30 होल किए गए हैं। होल कैसे हैं? क्यूबोइडिकल शेप में है। ठीक है, तो क्यूबोइडिकल शेप है तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। तो लेंथ बता दिया है 14 मीटर, ब्रेथ बता दिया है 8 मीटर, हाइट नहीं बताया, हाइट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बोला है कि इसका मिट्टी कहाँ डाला गया है? इस रास्ते के ऊपर। और कितना मिट्टी डाला गया है वो भी बता दिया है कि 2520 मीटर क्यूब टोटल मिट्टी डाला गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो होल है था उसका जो गहराई मतलब डेप्थ कितना होगा। तो लेट द डेप्थ ऑफ ईच होल, हमको तो पता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हर एक होल का डेप्थ x सेंटीमीटर है। आपको तो पता ही है कि सारा होल एक ही जैसा है, तो मैं एक का अगर x मानूंगा तो सबका x आ जाएगा।
तो मैंने लिख दिया लेट द डेप्थ ऑफ ईच होल, हर एक होल का जो डेप्थ है वो x सेंटीमीटर है। तो एक होल का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। एक होल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ दिया था 14 मीटर, 14 मीटर, ब्रेथ दिया था 8 मीटर, 8, हाइट हम लोग मान लिए थे x, तो x, तो ये निकला वॉल्यूम ऑफ वन होल। लेकिन एक होल थोड़ी है, वहाँ तो 30 होल है तो वॉल्यूम ऑफ 30 होल्स यानी 30 गड्ढों का आयतन कितना होगा? दिस इंटू 30। अगर एक का ये है तो 30 का कितना होगा? दिस इंटू 30। तो दिस इंटू 30 करके मैंने 30 होल का वॉल्यूम ये पता किया। बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई नहीं किया आप? मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज काटने में सुविधा होगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आगे ये काटने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने इसको टुकड़ों में रखा है, मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। चलिए 30 होल का आपको वॉल्यूम पता चल गया, और वो ऑलरेडी 30 होल का वॉल्यूम बता दिया था, क्योंकि बोला है रास्ते पर कुल कितना मिट्टी डाला गया है? 2520, और ये मिट्टी कहाँ से आया है? होल से ही तो आया है, यानी कि जितना 30 होल का वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी ये है। समझ में आ रहा है? ये जो 2520 मिट्टी रास्ते पर डाला गया है, ये मिट्टी कहाँ से आया है? ये 30 का 30 होल से ही आया है। मतलब कि जो मेरा वॉल्यूम निकला है वो इसके बराबर है, ये भी एक वॉल्यूम है, ठीक है। 30 होल का वॉल्यूम है और मेरा भी 30 होल का वॉल्यूम यह आया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम माई वॉल्यूम इज इक्वल टू बुक का वॉल्यूम, यानी 30 इंटू 14 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2520। ये वाला पॉइंट समझ में आया? मेरा वॉल्यूम निकला है ये 30 होल का, और बुक में ऑलरेडी 30 होल का वॉल्यूम बता दिया है 2520, ठीक है। सर ये 30 होल का वॉल्यूम कैसे है? क्योंकि ये बोला है रास्ते पर कुल मिट्टी कितना डाला गया है? इतना, और ये मिट्टी कहाँ से आया होगा? 30 होल से ही तो आया है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या बता रहा है कि 30 होल का वॉल्यूम यही है। तो अब मेरा 30 होल का वॉल्यूम ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कैसे करना है? 30 इंटू 14 इंटू 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13 इंटू 14 इंटू 8 डिवाइड में काटेंगे तो आएगा 3/4 मीटर, ठीक है, और 0.75 मीटर, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 14 नंबर। क्या बोला है? इफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स ऑफ इक्वल मेजर आर टेकन आउट फ्रॉम अ क्यूबोडिकल वाटर फिल्ड टैंक। ये रहा मेरा टैंक, ठीक है, क्यूबोडिकल शेप में है, ठीक है। इसके अंदर पानी भरा हुआ था, इसके बाहर से मैंने क्या किया? 64 बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया, ठीक है। 64 बाल्टी पानी बाहर निकाल लिया। तो इसमें बचा हुआ पानी कितना है? 1/3, 1/3 बचा हुआ पानी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ? देखता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना है, इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ। ये बॉक्स कैसा था? क्यूबोडिकल शेप का बॉक्स था। क्यूबोडिकल शेप का बॉक्स मतलब वर्गाकार था, घनाकार, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, तो मैं पहले पता करता हूँ कि मेरा इस टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे पता करते हैं? साइड ऑफ द टैंक पता है 1.2 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने इसको डेसीमीटर में बदल दिया, 12 डेसीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? अगर वॉल्यूम ऑफ द टैंक, अगर ये क्यूब जो वर्गाकार है, घनाकार, इसका वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करेंगे? साइड का क्यूब, फॉर्मूला मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया है। तो साइड का क्यूब मतलब 12 डेसीमीटर का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि साइड 12 था, तो आएगा 1728 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर बोलोगे सर 1728 डेसीमीटर क्यूब आया, तो 1728 लीटर कहाँ से आ गया? एक चीज़ आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना पानी आता है? 1 लीटर पानी आता है, ठीक है।
1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1728 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर? 1728 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया कि मेरा बॉक्स में कितना लीटर पानी था, 1728 लीटर पानी था। ठीक है, अब 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया है, 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया है। तो मेरे बॉक्स में पानी कितना बचा है? 1/3। तो मैं देखता हूँ कि 1728 का 1/3 यानी कि 576 लीटर पानी अभी भी मेरे टैंक में बचा हुआ है। ठीक है, तो टोटल पानी निकाला कितना गया था? मथिला टोटल पानी निकाला कितना गया था? देखिए टोटल पानी था मेरा बॉक्स में 1728, जिसमें से अभी मेरा पानी बचा है 576। तो निकाला कितना गया था? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1152। 1152 लीटर पानी मैंने निकाल लिया था। क्वेश्चन समझ में आया? टोटल पानी मैंने निकाल लिया कि मेरा बॉक्स में कितना है 1728, जिसमें से 1/3 अभी बचा हुआ है। तो 1/3 पहले पता करें कितना बचा हुआ है। तो 1/3 निकाले तो आया 576 लीटर बचा हुआ है। तो कितना पानी मैंने निकाल लिया, टोटल में से जो बचा हुआ है वो माइनस कर देते हैं। तो 1152 लीटर पानी निकाल लिया। अब आपको याद हो तो 1152 लीटर पानी कैसे निकाला आपने? 64 बाल्टी से। इसको कैसे निकाला? 64 बाल्टी पानी से निकाला। तो एक बाल्टी पानी में कितना आएगा? दिस डिवाइडेड बाई 64 यानी 11252 डिवाइडेड बाई 64 यानी एक बाल्टी पानी में आपका कितना लीटर पानी आता है? 18 लीटर पानी आता है। क्लियर है? इजी सम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। If the length, breadth and height of one pocket of gross matchbox, याद रखिएगा 1 ग्रॉस, तो 1 ग्रॉस मतलब होता है 12 दर्जन। ठीक है, 12 डजन होता है 1 ग्रॉस मतलब। तो उस 1 ग्रॉस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट बता दिया है। कितना बताया है? 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर और 0.9 डेसीमीटर। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। पहले तो यहाँ तक एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि पूरा एक मैच बॉक्स यानी एक माचिस का आपको वॉल्यूम निकालना। तो पहले देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले मैं इतना सॉल्व करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे को पता चला कि एक ग्रॉस में होता है 12 दर्जन और एक दर्जन में होता है 12 पीस यानी 12 × 12 यानी कि उस पूरे ग्रॉस में कितना माचिस था? तो 12 × 12 144 पीस माचिस था, दिया सलाई। ठीक है, टोटल माचिस कितना था? 144। तो लेंथ दिया हुआ है कितना? 2.8 डेसीमीटर। मैंने पहले बोला पॉइंट में है, इसको मैंने पॉइंट से हटाने के लिए सेंटीमीटर में कर दिया। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना था? 1.5 डेसीमीटर, तो पॉइंट हटाने के लिए 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 0.9 डेसीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता चल गया, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस, क्योंकि ये जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है ये 1 ग्रॉस का दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ 1 ग्रॉस, ब्रेथ ऑफ 1 ग्रॉस, हाइट ऑफ 1 ग्रॉस दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस निकलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 1 ग्रॉस का वॉल्यूम पता चला कितना है? 3780 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर मुझे एक माचिस का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? ये कितना माचिस का दिया हुआ है? 1 ग्रॉस मतलब कि 144 पीस का दिया हुआ है। ये कितना का वैल्यू है? 144 पीस का। तो एक मैच बॉक्स का वैल्यू कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय 144 होगा। तो ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये तो 1 ग्रॉस का वॉल्यूम निकला ना, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्रॉस। लेकिन आपको एक माचिस का निकालना है, तो एक माचिस का कैसे निकलेगा? 3780 डिवाइडेड बाय 144, क्योंकि एक ग्रॉस में 144 माचिस है। तो निकल के आया 26.4
0.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकल गया कितना, 26.25। पहला वाला आंसर तो निकल गया। फिर आगे वहीं पर से क्वेश्चन चेंज करके बोला था, बट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स, यानी कि लंबाई और चौड़ाई थोड़ा सा बदल दिया जाए, वॉल्यूम वही रहने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम जो हम लोग निकाले हैं वही रहने वाला है, बस क्या बोल रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स, मतलब एक माचिस का लेंथ और ब्रेथ अगर हम इतना कर दे तो उसका हाइट कितना होगा, माचिस का हाइट कितना होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। तो मुझे पता चला, अब नाउ यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट है। ठीक है, लेंथ ऑफ वन मैच बॉक्स, एक माचिस का लेंथ बता दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक माचिस का ब्रेथ बता दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ बता दिया आपको, और वॉल्यूम तो आपने पहले ही पता करके रखा था कि वॉल्यूम 26.25 सेंटीमीटर है एक माचिस का। तो आपको एक माचिस का वॉल्यूम पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो हाइट निकालने में क्या दिक्कत है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, बाय फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम का वैल्यू, वॉल्यूम में लेंथ 5 दिया हुआ था, ब्रेथ 3.5 दिया हुआ था, और हाइट तो निकालना ही है, तो हाइट की जगह हाइट रख देते हैं। फिर ये दोनों इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, काटेंगे तो h का वैल्यू आएगा 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक माचिस का जो हाइट है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला, हाफ ऑफ द क्यूबॉइडिकल वाटर टैंक विथ लेंथ 2.1 मीटर एंड ब्रेथ, यानी कि एक टैंक है। ठीक है, इसका लेंथ आपको बता दिया है कितना है, 2.1 मीटर, और ब्रेथ भी बता दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, पानी से भरा हुआ है, और मैं क्या बोला है कि इसमें मैं 630 लीटर पानी डाला, 630 लीटर पानी डाला। तो बोला है कि जो पानी का लेवल ऊंचा हुआ होगा, पानी का लेवल पहले से ऊंचा हुआ होगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है। तो बोला है कि कितना ऊंचा हुआ है वो बताइए, यानी कि आपसे हाइट पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए क्या क्या है आपके पास। आपके पास वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम कहाँ है सर, ये तो लीटर में दिया है, वॉल्यूम तो क्यूब में होता है शायद। तो याद करिए, अभी मैंने बताया था 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो यानी कि 630 लीटर इज इक्वल टू 630 डेसीमीटर क्यूब हो सकता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 630 में कितना होगा, 630 डेसीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो इस लीटर को मैंने डेसीमीटर क्यूब में बदल दिया, तो अब तो मेरे को वॉल्यूम मिल गया ना। तो वॉल्यूम मिल गया, लेंथ पता ही है, सॉरी 2.1 मीटर। ठीक है, बोलोगे सर ये मीटर था तो आपने डेसीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर में है, तो लेंथ भी मुझे डेसीमीटर में रखना पड़ेगा। ब्रेथ कितना है, 1.5 मीटर, इसको भी मैंने डेसीमीटर में बदल दिया क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर में है। तो आपको वॉल्यूम पता है, लेंथ पता है, और ब्रेथ पता है। ठीक है, आपको निकालना क्या था, डेप्थ। तो मान लेते हैं डेप्थ क्या है, डेप्थ कितना है, डेप्थ है x डेसीमीटर। लेट मान लिए टैंक की गहराई कितना है, x डेसीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का पुट किए, लेंथ की जगह लेंथ, और ब्रेथ की जगह ब्रेथ, और हाइट तो हम लोगों ने माना था x। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये 21 और 15 इस साइड जाएगा, काटेगा तो आएगा 2 डेसीमीटर, यानी जो हम लोग का जो पानी डालने से कितना ऊंचाई बढ़ गया था, 2 डेसीमीटर। तो मैंने माना था ना कि टैंक का डेप्थ कितना है, तो वो पूछा था डेप्थ, तो मैंने निकाल लिया वाटर इंक्रीज्ड बाय 2 डेसीमीटर। समझ में आया? बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, लीटर दिया था तो मैंने उसको वॉल्यूम में कैसे बदला।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सम्स, ठीक है, तो हम लोग एक वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा सम्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एक ही बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा सम्स को सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि लेंथ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये है मेरा रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका लेंथ है 20, ब्रेथ है 15। ठीक है, दिया हुआ बोला रेस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 पिलर्स 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर, चारों कोने पर 4 ठो पिलर ऐसे खोदा गया। ठीक है, 4 होल्स खोदा गया। बोला ये क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब घनाकार है, मतलब क्यूब में है, मतलब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही है। ठीक है, और बता रहा है कि इसका लेंथ कितना है 4 मीटर, यानी कि लेंथ भी 4 मीटर, ब्रेथ भी 4 मीटर और हाइट भी 4 मीटर। समझ में आ रहा है? एक एक होल का लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है 4 4 4। बोला है कि इससे खोदा गया और क्या किया गया, इस चारों में से जो मिट्टी निकला उसको क्या किया गया, जो बचा हुआ जमीन है, ये जो बचा हुआ जमीन है, ये जो इतना बचा हुआ जमीन है, इसके ऊपर मैंने ऐसे डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 होल किया मैदान के चारों कोना पर और जो भी मिट्टी निकला उसको मैंने ये जमीन के ऊपर बिछा दिया। इतना ही जमीन के ऊपर बिछाया जितना दिख रहा है। ठीक है, बोला है जमीन का डाला तो जमीन का कुछ ना कुछ ऊंचाई तो होगा, मिट्टी आप किसी के ऊपर डालते हैं तो थोड़ा सा तो ऊंचा हो जाता है ना जमीन, तो बोला है कितना ऊंचा हुआ जमीन वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब सोल्यूशन में जाते हैं। तो पहले तो पता करते हैं कि मेरे पास टोटल जमीन कितना है, यानी टोटल एरिया ऑफ द फील्ड कितना है। तो टोटल एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कुल क्षेत्रफल मुझे मिल गया 20 इंटू 15, 300 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल मैदान जो मेरा है कितना है 300 मीटर। लेकिन टोटल मैदान तो मेरा यूज़ का है नहीं क्योंकि मैंने साइड में 4-4 ठो होल किया था, तो वो 4-4 ठो होल कितना एरिया लिया, कितना जगह लिया, वो मैं निकाल लेता हूँ। तो एरिया ऑफ 4 स्क्वायर, ये जो 4 स्क्वायर आपने खोदा है उसका एरिया कितना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो बोलोगे सर ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि 4 ठो है ना होल, तो इसलिए इंटू 4। एक का निकालना होता तो साइड का स्क्वायर, लेकिन 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे पता चला कि 64 मीटर एरिया, मीटर स्क्वायर एरिया मेरा बर्बाद हो गया क्योंकि उसमें मैंने खड्डा खोद दिया। ठीक है, तो बचा हुआ लैंड कितना है, रिमेनिंग लैंड कितना है, टोटल था 300, जिसमें से 64 में तो मैंने खड्डा खोद दिया, तो बचा मेरा 236 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एरिया है ना, ये कितना है 236 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो मुझे ये पता चल गया कि मिट्टी मुझे कितना एरिया पर छिड़कना है, 236 मीटर स्क्वायर में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं कि आखिर मेरा मिट्टी निकला कितना, मिट्टी निकला कितना, मिट्टी कैसे निकला पता करेंगे। जब मैं इन चारों जो होल है उसका वॉल्यूम पता कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मिट्टी निकला, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस होता है, तो इसमें जितना मिट्टी निकाला गया उतना ही तो स्पेस होगा ना इसमें भी। तो यानी कि मैं इनका चारों का वॉल्यूम निकाल लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल मिट्टी मैंने कितना निकाला है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल पुटिंग ऑन लैंड, जो मिट्टी हम लोग छिड़क रहे थे उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब, तो फिर ये 4 कहाँ से आया सर, क्योंकि कितना आप होल कर रहे थे 4 ठो, तो इसलिए इंटू 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कहाँ से आया समझ में आया। 4 का क्यूब तो रहेगा ही क्योंकि साइड का क्यूब वो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और एक और 4 एक्स्ट्रा में कहाँ से आया, क्योंकि मैं 4 होल कर रहा था, तो 4 टोटल मिला के आया 256 मीटर क्यूब। ठीक है, आपने कितना मिट्टी निकाला है 256 मीटर क्यूब। तो
आपको पता चल गया कि आपने इस चारों होल से 256 मीटर क्यूब मिट्टी निकाला है। अब इसी मिट्टी को आप क्या करने वाले हो, इस जमीन के ऊपर छिड़कने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको तो पता नहीं था ना कि हाइट कितना होगा, तो हाइट मैंने मान लिया x मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब तो इजीली निकल सकता है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया था, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ का ऑलरेडी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। बोले कैसे सर, ये जो एरिया आपने निकाला था 236, इसमें क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ मिला हुआ था, ठीक है, हाइट नहीं मिला हुआ था। हाइट मिला देते तो ये वॉल्यूम हो जाता। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपने पहले से ही निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम आपको पता ही है, तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम और लेंथ इंटू ब्रेथ आपने पहले ही निकाल लिया है। ये जो दो पार्ट है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी को तो एरिया बोलते हैं ना। तो बोलोगे सर वॉल्यूम का यानी एक और फॉर्मूला, एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट यानी एरिया में लेंथ ब्रेथ छुपा होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो फॉर्मूला होता ही है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपने पहले ही निकाल के रखा है 236, हाइट आपने मान लिया है x, और वॉल्यूम तो अभी आपने निकाला 256, ठीक है। तो काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1.08 मीटर, यानी कि जो मिट्टी डालने से जो ज़मीन की ऊंचाई बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 1.08 मीटर हाइट बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 19 से, ठीक है। और कोशिश मेरा यही रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।